अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। आज आप लोगों के साथ अपनी संडे रूटीन शेयर करूँगी कि एज अ वर्किंग वूमन मेरा संडे किस तरह से बिजी गुजरता है। रात को क्लीनिंग की हो ना तो सुबह किचन में काम करने का मज़ा बहुत ही ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह नमाज वगैरह से फारिग होकर किचन में आ गई थी और आते साथ ही मैंने सबसे पहले गर्म पानी रखा है क्योंकि आज मुझे बच्चों को नहलाना भी था। तो मौसम तो काफ़ी चेंज हो चुका है, लेकिन ये है कि भाई बच्चों को ना थोड़ा सा गर्म पानी से नहला दें तो आराम से नहा लेते, क्योंकि जिस टाइम मैंने इन्हें नहलाना था तो उस टाइम हल्की हल्की ना ठंड ही थी। वैसे तो बच्चे ना एक दिन छोड़ के एक दिन नहा लेते हैं, लेकिन संडे को मेरी यही कोशिश होती है कि उनको अच्छी तरह से, आप यही कह लेंगे, उनकी भी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। नाखून वगैरह भी काट देती हूँ और अच्छी तरह ऑयल वगैरह लगा के जो तसल्ली से एक तरह से बच्चों की क्लीनिंग करना होता है वो मैं संडे वाले दिन ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने गर्म पानी रखा है ताकि बच्चों को नहला दूँ, और उसके बाद साथ ही मैंने ना चाय का सामान रख दिया क्योंकि हमारे घर में ना यही होता है कि उठते साथ सबसे पहले चाय मांगी जाती है। तो साथ ही ना मैंने चाय रख दी थी। और यहाँ पर जब तक चाय तैयार हो रही थी, फ्रिज में से जो मैंने रात को आटा वगैरह गूंद के रखा हुआ था ना, मैं वो जाके ले आई थी, क्योंकि फ्रिज मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि मेरी नीचे वाले पोर्शन में तो जितनी भी चीज़ें थी वो ले आई थी। और यहाँ पर बच्चे भी जागे थे। वैसे तो अगर मैं इनको जगाती रहूँ ना स्कूल जाने के लिए तो ये देर से ही उठते हैं, लेकिन संडे वाले दिन बच्चों की पता नहीं कैसे आँख खुल जाती है। लेकिन मैं अपने रूटीन टाइम पर ही उठती हूँ, क्योंकि डेली जिस टाइम उठते हैं ना तो उसी टाइम ही आँख फ़ौरन ही खुल जाती है। तो यहाँ पर चाय तैयार हो चुकी है और साथ ही सबसे पहले मैंने अपने फादर इन लोग को दी है और साथ ही हस्बैंड भी उठ गए थे तो मैंने उनके लिए भी चाय भेज दी थी। और यहाँ पर ये आके कह रहे हैं मम्मा आज मुझे भी चाय पीनी है। आटा वगैरह गूंदा हो तो ना सुबह नाश्ता ज़रा आसानी से बन जाता है। मैं ये नहीं कहती कि भाई संडे है तो मैं सुबह उठ के गूंदूंगी। जो मेरे रूटीन के जिस टाइम पे मैंने टाइम सेट किया हुआ है उसी टाइम पे कोशिश होती है कि मैं वो काम कर लूँ, ताकि सुबह मेरी बहुत ही ना मैनेजेबल और ईजी से काम होने वाले हो जाए। और वैसे भी मेरी संडे को यही कोशिश होती है कि जितना भी जल्दी काम ख़त्म हो सकता है ना वो काम ख़त्म हो जाए और मैं बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं, क्योंकि पूरा वीक इनके साथ होती नहीं हूँ, सिर्फ शाम टाइम में होती है। तो इसलिए मेरी को सुबह ना यही कोशिश होती है कि सबसे पहले जितना टाइम मैं बच्चों को दे सकती हूँ वो मैं दूँ। और साथ ही यहाँ पर मैं आटे के पेड़े बना कर रख दूँगी, क्योंकि थोड़े से नरम पड़ जाएंगे। और तब तक मैं अंदर जाके अपनी बेटी को बिठा दूँगी। वो थोड़ी सी ना लाडली हुई थी कि मैं मम्मा आएंगी तो मैं उठूँगी, तो फिर मैंने यहाँ पर पेड़े करके रख दिए। और थोड़ी देर तक मैं कमरे में गई थी, बच्चों को उठाया वगैरह और उनको फ्रेश वगैरह किया है ताकि वो नाश्ते के लिए तैयार हो जाएं। और फिर जब तक मैं किचन में वापस आई थी तो पेड़े हमारे ना काफ़ी हद तक नरम हो चुके थे। तो फिर सबसे पहले मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाने का सोचा, लेकिन जब तक मैं नाश्ता बना रही थी तो यहाँ पे ना कल रात को लेट ज़रा हस्बैंड मंडी गए थे तो वो सामान वगैरह लेकर आए हुए थे। तो मैंने कहा चलें, बच्चों को मैंने कहा कि आप लोग ला के ना इसे किचन में रखो, लेकिन जो हैवी वाला सामान था वो मैं उठा लाई थी और जो ज़रा हल्के वाले थे ना वो यहाँ मेरा बेटा मेरे हेल्प करवा रहा था। तो ये सामान कुछ मैंने चीज़ें ख़त्म हुई थी और आगे जाहिर सी बात है रमज़ान भी आ रहा है तो उसकी भी कुछ तैयारी करनी है। तो हस्बैंड ना मंडी से लहसुन अदरक और इस तरह की जो भी चीज़ें स्टोर होने वाली थी वो ले आए थे। मैं ये सिर्फ रमज़ान की ही तैयारी नहीं है, मेरी बाकी के महीनों में भी ना यही रूटीन होती है कि सारा सामान इकट्ठा आ जाता है तो फिर उसके पीस के रख लेती हूँ। इस तरह ये होता है कि कुकिंग पे जो टाइम मेरा एक्स्ट्रा लगना होता है ना वो ज़रा मेरा टाइम बच जाता है। तो चीज़ें सारी मैंने ना किचन में रख दी थी और इनको मैं किस तरह से स्टोर कर रही हूँ और क्या कर रही हूँ ये मैं आप लोगों के साथ ना फिर अगले व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी कि मैंने रमज़ान की क्या क्या तैयारियाँ कर ली है। डीप क्लीनिंग भी चल रही है, उसके व्लॉग भी आप लोगों के साथ साथ आते रहेंगे कि किस तरह से छत से लेके नीचे गिराज तक मैं सारे अपने घर को ना डीप क्लीन कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अब करने लगी हूँ नाश्ते की तैयारी और सबसे पहले मैं दूंगी अपने फादर इन लोगों को नाश्ता। कल रात को ना हस्बैंड ने कढ़ाई बनाई हुई थी तो वो इतने मज़े की बनी थी और इतनी ज़्यादा थी कि हमारी 2 टाइम चल जानी थी, लेकिन मज़े की होने की वजह से ना वो रात में ही ख़त्म हो गई। तो फिर सुबह हस्बैंड ना अंडे ले आए थे कि आज सिर्फ ना अंडे पराठा ही खाएँ, क्योंकि सुबह सुबह जाकर ना कुछ भी नहीं बनेगा और ना मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि वो रात को मंडी से आने की वजह से भी ना काफ़ी थक गए थे और थोड़ा लेट ही उठे थे। तो यहाँ सबसे पहले मैं फादर इन लोगों के लिए ट्रे लगाने लगी, क्योंकि वो नीचे वाले पोर्शन में टीवी देख रहे थे। तो मैंने कहा चलें सबसे पहले उन्हें दिया जाए। और इसी तरह अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग्स और रूटीन्स देखनी है तो जी फ़ौरन से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं अच्छी सारी रूटीन्स और किस तरह से टाइम में को मैनेज करके आप लोगों के साथ ना सारी अपनी रूटीन शेयर करूँ कि किस तरह से ना टाइम को मैनेज करके मैं चलती हूँ। और नीचे से नाश्ता देने के बाद यहाँ पे मैंने कर ली थी बच्चों के लिए तैयारी, और फिर मैंने बच्चों को कहा था कि आप लोग आके ना अपना नाश्ता खुद लेकर जाओ। इस तरह ये हो जाता है कि बच्चों मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाती है और बच्चों में ना काम करने की इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आदत भी डेवलप हो जाएगी।
और अक्सर मैंने देखा है कि माएँ अपनी बेटियों से तो काम करवा लेती हैं लेकिन बेटों से नहीं करवाती। तो अगर आप अपने बेटों को भी कामों की आदत डालेंगी तो आपकी बहुएं आपको ही दुआएं देंगी कि जी जब उनकी कल को हेल्प होगी तो वो आपको ही दुआएं देंगी कि भाई हाँ हम मेरे हस्बैंड ने ना हस्बैंड की जो वालिदा है उन्होंने अपने बेटे की अच्छी तरबियत की हुई है। तो दुआएं लेने के लिए, कल की दुआएं लेने के लिए कोशिश करें कि आज से ही अपने ना सिर्फ बेटियों को बल्कि बेटों को भी कुछ काम पर लगवाएं। और फिर जी नाश्ता वगैरह करने के बाद बच्चे यहाँ पे ना नहा धो के बैठे हुए थे धूप में। तो ये इनके ना बाबा बेर और माल्टे वगैरह लेकर आए थे। तो मैंने कहा चलो आप लोग धूप में बैठकर ये भी खाओ। और हस्बैंड को मैंने कहा था चलो आप ना मटर निकाल लो, बैठे तो वही हो। तो कहते लाओ मैं आपकी हेल्प करवा देता हूँ। तो यहाँ पे वो मटर निकाल रहे थे क्योंकि आज दोपहर में हम लोगों को बनाना है मटर वाला पुलाव। और फिर जब तक मैंने कहा हस्बैंड मटर वगैरह निकाल रहे हैं, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मैं क्यों फारिग बैठी इसी मौके का उठाते हुए, मैंने बच्चे भी बाहर धूप में बैठे थे, कमरा बिल्कुल खाली था। तो मैंने कहा चलिए मैं क्लीनिंग ही कर लेती हूँ। क्योंकि सबसे पहले मैंने फिर बिछाई बेडशीट, क्योंकि बेड बिछ जाए ना तो ऐसे लगता है कि कमरा ना तकरीबन सारा ही सिमट चुका है। और मैट्रेस का कवर वगैरह उतार के भी वो भी मैंने धोया है क्योंकि डीप क्लीनिंग भी स्टार्ट की हुई है आप लोगों को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो कुछ चीज़ें मैं ऐसी भी होती हैं जो हम ऑफ कैमरा करते हैं, हर चीज़ रिकॉर्डिंग में नहीं आती। उन्हीं चीज़ों में यहाँ पे ये जो मैट्रेस था ये भी था। तो मैंने कहा जब इस रूम की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी ना तो तब मैं मैट्रेस के ऊपर वो कवर चढ़ाऊँगी। तो अभी कुछ दिनों के लिए मैट्रेस को इसी तरह रहने देते हैं क्योंकि मैंने मैट्रेस को धूप भी लगवानी थी। आजकल ना काफ़ी अच्छी धूप निकल रही है। तो बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद इस सोफे से तकरीबन चीज़ें तो सारी मैंने रात में समेट ली थी। बस अभी जो बच्चों को नहलाया था उनके फेस वॉश और मास्क वगैरह यहाँ पे पड़े हुए थे। और जो हस्बैंड बंडी वगैरह जैकेट वगैरह पहन के गए थे रात को वही पड़ी हुई थी। बाकी चीज़ें मैंने रात में ही समेट ली थी। आप लोगों के साथ ना इंशाल्लाह मैं अपनी नाइट टाइम भी रूटीन शेयर करूँगी, उस तरह बताऊँगी कि किस तरह से कुछ चीज़ें जो मैं रात में कर लेती हूँ उसकी वजह से मेरा ना दिन जो है वो काफ़ी क्लीनिंग जल्दी हो जाती है और टाइम से ही मैं फ्री होकर ऑफिस भी टाइम से पहुँच जाती हूँ। तो सारी चीज़ें वगैरह इकट्ठी करने के बाद सबसे पहले मैंने ना रूम से और ये बाहर जो बरामदा वगैरह ना वहाँ से मैंने झाड़ू वगैरह निकाल ली थी। उसके बाद मेरी डस्टिंग और जो मोपिंग होती है वो की थी। सारे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, बस जो मेन पे थे ना मैंने वही रिकॉर्ड कर लिए। तो बस यही इसी तरह क्लीनिंग करते करते तकरीबन आधे घंटे में ना मैंने पूरा जितना भी मेरा ऊपर वाले पोर्शन थे इससे मैंने झाड़ू वगैरह भी निकाल ली थी और तपड़ी वगैरह भी ना मैंने यहीं पे फेर ली थी। और उसके बाद मैंने ना कुछ कपड़े रात में ही भिगो के रखे थे और कुछ जो बच्चों के भी उतरे थे ना वो इनको नहलाने के बाद जो उतरे थे वो भी यहाँ पे पड़े हुए थे। तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी वॉश कर लेती हूँ। फिर इनको कपड़ों को धोया, उसके बाद इनको छत पे लाई थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में बताया था कि मशीनें ख़राब होने की वजह से और ना मैं अब हाथ से ही कपड़े आजकल धो रही हूँ। तो कपड़े धोने के बाद वापस किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने कहा मैं अभी ना कपड़े छत पर डाल आती। तो तब तक मैंने ना पुलाव का मसाला वगैरह भून लिया था और लास्ट पे आके चावलों को बस मैंने देख लिया था। तो यही आप कह लें कि एक तरह से हस्बैंड ने ना सारा खाना वगैरह बनाया था। और उसके बाद खाना बनने के बाद 1 बज गया था तकरीबन और सबको भूख लगी हुई थी, नाश्ता क्योंकि जल्दी किया हुआ था। तो जी सबने उसके बाद खाना खाया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में क्योंकि नाश्ते के भी बर्तन पड़े हुए थे और उसके बाद जो लंच था वो भी बर्तन पड़े हुए थे। मैंने कहा सारे बाहर के काम हो जाए ना तो फिर किचन एक साथ समेट लूँगी और इस तरह का टाइम की भी ना काफ़ी सेविंग हो जाती है। वरना यही होता है किचन साफ़ करो उसके बाद दोबारा क्लीनिंग करो किचन की। और इस तरह मैंने कहा चलें एक साथ ही ना मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ और एक साथ ही मैंने सारे बर्तनों को धो लिया। और उसके बाद जितनी भी यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह हस्बैंड लेकर आए थे ना उनको भी मैंने ना साथ ही वॉश किया। स्लैब वगैरह साफ़ करने के बाद भी मैं काम कर ही रही थी तो लाइट चली गई थी। तो मैंने जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सारी ऑफ कैमरा वॉश की थी और इनको मैंने किस तरह से महफूज किया है सब कुछ ना आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मंडी से आने के बाद किन चीज़ों को मैंने वॉश करके रखा है और किन चीज़ों को मैंने पीस के और कौन कौन सी चटनियाँ मैंने बनाई हैं। और रमज़ान की तैयारी भी की है। रमज़ान की तैयारी आप ये कम कह लें मेरी आम रूटीन की ही तैयारी है कि जो एक दफ़ा हो जाए ना चटनियाँ बनी हो तो काफ़ी सहूलत हो जाती है। तो उसके बाद ये जितनी भी टोकरियाँ वगैरह एक्स्ट्रा थी सबको उनकी जगह पे रखा है और स्लैब वगैरह को ना जितनी भी स्लैब वगैरह साफ़ होने वाली थी लगे हाथ वो कर दिया है। और सिंक को मैं जितनी दफ़ा भी बर्तन धोती हूँ ना कोशिश करती हूँ कि उतनी दफ़ा ही मैं सिंक को साफ़ कर लूँ। इससे एक तो ये होता है कि सिंक जितनी भी उसके ऊपर चिकनाई वगैरह लगी रहती है और सिंक को अगर इस तरह से साथ के साथ ही साफ़ कर लिया जाए ना तो सिंक की जो ये सिंक का जो स्टील का बर्तन होता है ना ये अच्छी तरह साफ़ रहता है। और लास्ट पे यहाँ पे ये पानी वाला जग जो हम भर के कमरे में रखते हैं उसी से मैंने सारा पानी भरा और सारा किचन वगैरह को वॉश कर दिया। और यहाँ पे ये सब्जियाँ ड्राई हो रही हैं उसके बाद इन्हें फ्रिज में रख दूँगी और जो बचा हुआ खाना था वो भी मैंने निकाल दिया है। यही थी मेरी संडे की सुबह से दोपहर तक की बिजी रूटीन। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।